इनमें तो बहुत सारे अवनी के पुराने डिजाइन्स हैं। नील ने कुछ चेंजेस करके उन्हें भी अपना बना लिया। ये आदमी तो दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। ये कहते हुए गौतम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। बताओ कैसे लगे? फैंटास्टिक नील, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम कभी इतने अच्छे और परफेक्ट डिजाइन बना पाओगे। सच में ये डिजाइन देखकर मुझे ये लग रहा है कि अग्रवाल ग्रुप का फ्यूचर सेफ है। ये बात सुनते ही नील को अपने सच पर से पर्दा उठने से डर लगने लगा। वो एक बार रिया के सामने अपनी इज्जत गंवा चुका था, लेकिन इस बार वो इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब वैसे इनमें से सारे डिजाइन मैंने नहीं बनाए, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं एक कंस्ट्रक्शन आउटसोर्सिंग कंपनी को समटाइम्स अपने डिजाइन बनाने को बोल देता हूँ, और अगर उसमें कुछ मिस्टेक होती है तो मैं खुद बैठकर उसे ठीक कर देता हूँ। यू आर सो क्लेवर। हाँ पता है, मुझे आज तक किसी ने बात कही नहीं, इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा भी कोई ध्यान रखने वाला हो जो तुम्हारी तरह बातों को इतनी गहराई से समझता हो। ये बात कहते हुए नील रिया की आंखों में देखने लगा, लेकिन रिया ये सुनकर सकपका गई और अपनी नजरें चुराकर आसपास देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ नील की बातें सुनकर गौतम का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो इस बारे में जल्दी से जल्दी अवनी को खबर करना चाहता था, लेकिन तभी उसे पीछे से गायत्री देवी की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्या खड़े खड़े कर रहे हो? गायत्री देवी की आवाज सुनते ही नील का ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया। गौतम को दरवाजे के पास खड़ा देखते ही वो बाहर आ गया और गायत्री देवी को देखने लगा। आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तुम कहीं मेरी और रिया की बातें तो नहीं सुन रहे थे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, यहाँ खड़े खड़े लोगों की बातें सुन रहे हो। दादी साहब क्या करें इस आदमी का? ये बात सुनकर रिया भी डिजाइन को टेबल पर रखकर बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही गौतम नील और रिया को देखने लगा। नील, मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, समझे? गौतम कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वहां से निकल गया। नील गुस्से में उसे जाते हुए देखने लगा, लेकिन गायत्री देवी के दिमाग में इस वक्त कुछ और ही बात चल रही थी। कहिए दादी साहब, कुछ बात करनी थी आपको? हाँ, मुझे उस कंपनी को लेकर बात करनी थी जिससे तुम डिजाइन्स लेते हो। ये बात सुनते ही नील रिया को देखने लगा। वहीं गौतम के कानों में भी ये बात पड़ चुकी थी। वो अगले ही पल छुपकर ये सारी बातें सुनने लगा। क्या बात? अंदर चलो, बताती हूँ। गायत्री देवी नील और रिया को लेकर कॉरिडोर वेटिंग रूम के अंदर ले गई। दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनते ही गौतम के पैर भी वहीं थम गए और वो दरवाजे के पास आकर उनकी बातें सुनने लगा। जिस कंस्ट्रक्शन आउटसोर्सिंग कंपनी से तुमने डिजाइन्स लिए हैं, वैसे सेम डिजाइन्स पर कुछ कंपनियां पहले से ही काम कर रही हैं। अगर हम अग्रवाल ग्रुप से इन सारे डिजाइन्स को लेकर आगे के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो वो लोग हमारे ऊपर केस कर देंगे। क्या? ये कैसे हो सकता है दादी साहब? मैंने इन सारे डिजाइन में लगभग 2 करोड़ खर्च कर दिए हैं। 2 करोड़ सुनते ही गायत्री देवी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, लेकिन वो इस वक्त रिया के सामने कुछ कह नहीं पाई। नील, पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए सबसे ज्यादा इस कंपनी की रेपुटेशन मायने रखती है। इसीलिए तुमने जिस कंपनी से डिजाइन्स लिए हैं उनसे जाकर बात करो। क्या नाम है उस कंपनी का? जिंदल एंड ग्रुप। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा। आखिर वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? जिंदल एंड ग्रुप का नाम सुनते ही गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल जिंदल एंड ग्रुप का नाम मार्केट में वैसे ही बहुत खराब था। उन्होंने पहले भी इस तरह के काम किए थे। वहीं दूसरी तरफ गौतम भी ये नाम सुनकर सक पका चुका था। वो उस कंपनी को और उसके काम करने के तरीके को अच्छे से जानता था। नील, आखिर तुम ये गलती कैसे कर सकते हो? दादी साहब डोंट वरी, मैं उनसे खुद बात करूंगा। जितना भी पैसा उन लोगों ने मुझसे फ्रॉड करके लिया है वो पैसे उन्हें देने ही पड़ेंगे। रिया ये सारी बात समझ चुकी थी और साथ ही उसने अपने पापा की कंपनी में बहुत सारा काम संभाला था। यस दादी साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी नील के साथ जाऊंगी। अगर जिंदल एंड ग्रुप ने फ्रॉड किया है तो उन्हें पैसे वापस देने ही पड़ेंगे। नहीं रिया बेटा, तुझे इन सब में आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।